हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम भाषा संप्रेषण के अंतर्गत बोलना और सुनना। कोई वक्ता अगर बोल रहा है तो कोई वक्ता उसे सुन भी रहा है, तो बोलना और सुनना को लेके आए हैं। तो ये भाषा पेडागॉजी के अंतर्गत बोलना और सुनना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम सीखेंगे कि कोई बच्चा आसानी से सहजता से अपने प्रथम भाषा के माध्यम से कैसे सीख जाता है, और वही बच्चा का जब गमन स्कूल में होता है तो वहाँ पे उसे अधिगम करने में उस भाषा और अधिगम करने वाली भाषा में क्या अंतर होता है, तो उसे भी हम यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलो सीखते हैं क्या होता है बोलना और सुनना। इस कड़ी में बेटा जी पहला नंबर में आता है भाषा ग्रहण। भाषा ग्रहण, ये भाषा ग्रहण क्या होता है? भाषा ग्रहण क्या होता है? संप्रेषण दो भिन्न। संप्रेषण जो है, संप्रेषण का मतलब क्या होता है बेटा जी? संप्रेषण का मतलब होता है भाषा का आदान प्रदान। बोलने वाला और सुनने वाला, है ना, जो बोलता है ना, वो भी संप्रेषण में सहायक होता है, और जो सुनता है वो भी संप्रेषण में सहायक होता है। तो संप्रेषण का मतलब होता है कोई वक्ता अपने कथन को कैसे दूसरे को, उसके कथन को कोई दूसरा कैसे ग्रहण करता है, उसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे। संप्रेषण का मतलब होता है भाषा का अर्जन। दो भिन्न संप्रेषण, दो भिन्न किंतु संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से होता है। संप्रेषण कितने गतिविधियों के माध्यम से होता है? संप्रेषण दो गतिविधियों के माध्यम से होता है। एक गतिविधियां हैं कौन कौन से? एक तो होता है बेटा जी बोलना, और एक होता है सुनना। मतलब संप्रेषण में वक्ता जो है बोलता है और दूसरे वक्ता उसे क्या करता है? सुनता है। तो दो गतिविधियां हो गया, बोलना और सुनना। बोलना और सुनना। किसी भी संप्रेषण में श्रोता की भूमिका निष्क्रिय, और श्रोता मतलब सुनने वाले की भूमिका कैसा होती है? निष्क्रिय। और वक्ता जो बोलता है उसकी भूमिका सक्रिय मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो संप्रेषण में सुनने वाले की भूमिका निष्क्रिय होती है, इनएक्टिव होती है, और जो बोलता है, जो अपने कथन को बोलता है, उसकी भूमिका कैसे होती है? एक्टिव मानी जाती है, सक्रिय मानी जाती है। पर वास्तविकता यह है कि भाषा ग्रहण की प्रक्रिया भी उतनी ही सक्रिय होती है जितनी भाषा रचना, भाषा निर्माण या बोलने वालों की। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, पहले ये माना जाता था बेटा जी, कि जो बोलता है उसकी भूमिका एक्टिव मानी जाती थी, सक्रिय मानी जाती थी, और सुनने वाले की भूमिका निष्क्रिय मानी जाती थी, इनएक्टिव मानी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता तो सत्य यह है कि भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया उतनी ही सक्रिय होती है जितना भाषा को बोलने वाला या भाषा की रचना करने वाला या भाषा का निर्माण करने वाला की भूमिका एक्टिव होती है, ऐसा कहा गया है। चलो आगे है भाषा रचना। भाषा रचना की मतलब या भाषा निर्माण की मतलब या बोलने की मतलब क्या होता है, या बोलने वाले का मतलब क्या होता है? तो भाषा रचना क्या है? भाषा बोलने को भाषा रचना कहते हैं। भाषा बोलने को भाषा रचना कहते हैं। और भाषा रचना के दो पक्ष होते हैं। भाषा रचना के कितने पक्ष होते हैं? भाषा रचना के या बोलने वाले के दो पक्ष होते हैं। बोलने वाले के कौन कौन से दो पक्ष होंगे? पहला जो पक्ष है, वक्ता क्या कहना चाहता है, बोलने वाला क्या कहना चाहता है, वक्ता क्या कहना चाहता है, और दूसरा क्या है, वह अपना आशय किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। पहला नंबर है वक्ता क्या कहना चाहता है, और दूसरा मतलब होता है वह अपना आशय किस प्रकार से व्यक्त करना चाहता है। यह है भाषा रचना के दो पक्ष, मतलब बोलने वाले के दो पक्ष होता है। पहली बात तो ये कि वो क्या कहना चाहता है, और दूसरी बात है कि वह अपना आशय किस प्रकार से व्यक्त करना चाहता है। इसके लिए दो प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है बेटा जी। इसके लिए कितने प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है? दो प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहला है शब्दों का चयन। जो भाषा रचना या बोलने वाला जो है उसको शब्दों का चयन करना पड़ेगा।
एक क्रम विशेष से उनको एक क्रम विशेष में उनको रखना पड़ेगा, एक क्रम विशेष में उसको रखना पड़ेगा। शब्दों का सबसे पहले चयन करना पड़ेगा कि वास्तविक में बोलना क्या है, और दूसरी बात उनको एक क्रम से रखना पड़ेगा, उसको एक क्रम से रखना पड़ेगा। जैसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो क्रिया कहाँ आ गया, लास्ट में आ गया। तो बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि मतलब जैसे अधिगम जब कर रहा है बच्चा स्कूल में, तो उसको ये बताना चाहिए कि मतलब जो क्रिया होता है, हिंदी शब्दों में क्रिया जो होता है लास्ट में आता है ना। तो ये सारी चीजें बताना चाहिए। और जैसे अगर अंग्रेजी में कहेंगे कि मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, तो आई डू, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, है ना, आई डू माई वर्क। तो जो यहाँ पे अंग्रेजी में जो क्रिया है वो कहाँ पे आता है, मिडिल पार्ट्स में आता है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो शब्दों का चयन, कौन से शब्दों को बोलना है और एक क्रम, किस क्रम में बोलना है। सबसे पहले क्या आएगा, मतलब कुल मिला के कहे तो वर्ण और जो ग्रामर है उसके भी बच्चे को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो ये परिवेश से थोड़ा सा हटके, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्कूल से संबंधित या औपचारिक से संबंधित कथन होता है। अब है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा ग्रहण और भाषा रचना की क्षमता का विकास बच्चे में कैसे होता है। भाषा ग्रहण, भाषा को कैसे ग्रहण करता है, भाषा रचना मतलब कैसे बोलता है, इसकी क्षमता का विकास बच्चे में कैसे होता है, इसको कहते हैं भाषा का अर्जन। भाषाई क्षमता क्या होता है, भाषाई क्षमता वक्ता की भाषा व ज्ञान को भाषाई क्षमता कहते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाले की भाषा व ज्ञान, उसके पास कितना ज्ञान है, भाषा का कितना ज्ञान है, यही क्षमता उसकी क्या कहलाती है, भाषाई क्षमता कहलाती है। इसका स्वरूप कैसा होता है बेटा जी, अमूर्त होता है। भाषाई क्षमता का स्वरूप कैसा होता है, अमूर्त होता है। भाषाई क्षमता कैसे होती है, अमूर्त होता है। और भाषाई व्यवहार क्या है, भाषाई व्यवहार, उसी प्रकार भाषाई व्यवहार को समझना है। संप्रेषण के लिए वक्ता द्वारा बोली जाने वाली वास्तविक भाषा को भाषा व्यवहार कहते हैं। भाषा व्यवहार किसको कहते हैं, भाषा व्यवहार क्या है, भाषा व्यवहार है संप्रेषण के लिए वक्ता द्वारा बोली जाने वाली वास्तविक भाषा को, संप्रेषण के लिए वक्ता द्वारा बोले जाने वाले वास्तविक भाषा को भाषा व्यवहार कहते हैं। इसका स्वरूप कैसा होता है, भाषा व्यवहार का स्वरूप मूर्त होता है। भाषा व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है, मूर्त होता है। जबकि भाषाई क्षमता का स्वरूप कैसा होता है, भाषाई क्षमता का स्वरूप अमूर्त होता है। जबकि भाषाई व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है, मूर्त होता है। भाषा अर्जन के 3 पक्ष होते हैं। भाषा अर्जन के कितने पक्ष होते हैं, भाषा को अर्जित करने के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से 3 पक्ष होते हैं, पहला है भाषा अर्जन का आधार है। भाषा जो है अर्जन का आधार है, भाषा जो है अर्जन की क्षमता है, भाषा जो है अर्जन का आधार है। और भाषा जो है अर्जन के चरण है, भाषा जो है अर्जन जो है अर्जन की क्षमता है, और भाषा जो है अर्जन का आधार है। बच्चे अपने पहली भाषा किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बिना सहज रूप से सीख लेता है। यही प्रक्रिया यह प्रक्रिया तेज गति से होती है। बच्चे जो है अपनी भाषा को सहज रूप से सीख लेते हैं। कहने का मतलब है बच्चे को बताना नहीं पड़ता कि मतलब किस प्रकार के बोलना है, क्या बोलना है, कैसा क्या है। ये मतलब अनुकरण के माध्यम से बच्चा नहीं सीखता, मतलब बच्चा अपने आप सीखते जाता है। ये बच्चा का प्रथम भाषा कहलाता है, जो अपने वातावरण, अपने परिवेश के आधार पर, अपने बोलचाल के आधार पर, अपने से बड़े वयस्कों के माध्यम से सीख जाता है। उसे भाषा का अनुकरण नहीं, भाषा के व्यवहार के अंतर्गत सीख जाता है। तो मतलब परिवेश के अंतर्गत सीख जाता है। इसे कहते हैं बच्चों का प्रथम भाषा कहा जाता है। स्किनर महोदय जी कहते हैं बच्चा यांत्रिक ढंग से अनुकरण करके भाषा सीखता है। स्किनर कहता है बच्चा यांत्रिक ढंग से अनुकरण करके भाषा को सीख जाता है। प्रथम भाषा अर्जन में बच्चों की विशेष भूमिका होती है। प्रथम भाषा अर्जन में बच्चों की विशेष भूमिका होती है। तो प्रथम भाषा क्या होता है, बच्चे जो है अपने परिवेश में, अपने वातावरण में जो भाषा सीखता है उसे बच्चों की प्रथम भाषा कहा जाता है। और जैसे ही बच्चे जो हैं जैसे ही स्कूल जाने लगते हैं तो वहाँ पे औपचारिक ढंग से जो अधिगम करते हैं, जो ग्रामर के माध्यम से, जो एक नियम विशेष के माध्यम से जो ज्ञान अर्जन करते हैं, उसे उस बच्चे का द्वितीय भाषा कहते हैं। और यहीं से अधिगम
बच्चा अधिगम करना सीख जाता है। तो इस प्रकार से आज हम भाषा शिक्षण में दो प्रकार के कौशल, सुनना और बोलना को बच्चे कैसे सुनना और कैसे बोलते हैं और कैसे दूसरे बच्चे उसको सुनते हैं, इसका अध्ययन हमने किया। थैंक यू, धन्यवाद।